Series 201, Chapter 201.93, Then or Then, Text English, Spoken English and Hindi. Series 201, Chapter 201.93, Then या Then, बोला हुआ हिंदी व अंग्रेजी, टेक्स्ट अंग्रेजी. इस लेक्चर से सीखने का उद्देश्य क्या है? हम ये सीखेंगे कि then क्या होता है, इसको कहाँ काम में लिया जाता है. फिर हम देखेंगे कि then क्या होता है और उसे कहाँ काम में लिया जाता है, और फिर इनका सारांश. We will learn that what is then, where to use then, what is then and where to use then. देखिए मेरे प्रोनाउंसिएशन से देखें कि इस शब्द का प्रोनाउंसिएशन है then और इसका है then, छोटा है. Check the pronunciation of this word THAN is then and pronunciation of word THEN is then. आइए सबसे पहले देखें कि then क्या होता है और इसका कहाँ प्रयोग किया जाता है. Let's first see what is then and where it is used. then शब्द जो है एक कंजुगेशन वर्ड है और इसका प्रयोग दो चीज़ों को या उनकी क्वालिटीज़ को, प्रॉपर्टीज़ को कंपेयर करने के लिए किया जाता है. तो इस प्रकार से then का प्रयोग कंपैरेटिव एडजेक्टिव के साथ हो सकता है, नाउन्स के साथ हो सकता है और प्रोनाउन के साथ हो सकता है. इसके अलावा अगर सेंटेंस में मोर, लेस या रादर शब्द हैं तो उनके साथ भी then का प्रयोग करते हैं, क्योंकि जब हम बोलते हैं मोर देन तो हम दो चीज़ों को कंपेयर कर रहे हैं कि एक से दूसरा ज़्यादा है. इसी तरह से लेस देन तो हम ये कह रहे हैं कि ये इससे कम है, तो दो चीज़ें कंपेयर कर रहे हैं. और फिर रादर के साथ भी देन THAN का प्रयोग किया जाता है. देन कंपेयर्स टू थिंग्स, आइदर देयर प्रॉपर्टीज और थिंग्स. सो देन इज यूज्ड विद कंपैरेटिव एडजेक्टिव्स, nouns or pronouns. Then is also used with words like more, less or rather. So we say more than, less than and rather than. यहाँ कुछ एग्जाम्पल है then के प्रयोग के. She has more children than her neighbor. So we are comparing, हम यहाँ कंपेयर कर रहे हैं कि उसके ज़्यादा बच्चे हैं उसके पड़ोसी से, तो हम दो जनों के इस क्वालिटी को कंपेयर कर रहे हैं. दो जो है प्रोनाउन है शी और हर नेबर, तो उनकी किसके ज़्यादा बच्चे हैं ये प्रॉपर्टी को कंपेयर कर रहे हैं, तो हम then शब्द का यूज करेंगे THAN. अगला एग्जाम्पल है ही हैज़ मोर मनी देन मी. तो यहाँ हम मी और हिम को इस क्वालिटी को कंपेयर कर रहे हैं कि उसके पास मेरे से ज़्यादा पैसा है, तो किसके पास ज़्यादा पैसा है, क्योंकि हम कंपेयर कर रहे हैं दो क्वालिटीज़ को, हम then का यूज़ करेंगे. अगला एग्जाम्पल सीता इज स्मार्टर देन लैला. हम सीता और लैला जो दो नाउन हैं उनकी क्वालिटी है कि कौन ज़्यादा स्मार्ट है वह कंपेयर कर रहे हैं, तो हम THAN then का प्रयोग करेंगे. आखिरी एग्जाम्पल इंडिया ऑफ 100 years ago was much larger than India today. कि आज से 100 साल पहले का भारत जो था वह आज के भारत से बहुत बड़ा था. तो हम साइज का कंपैरिजन कर रहे हैं, आज का साइज और 100 साल पहले का साइज, तो हम then का प्रयोग करेंगे THAN. Then we saw that is used to compare two people, properties, characteristics. So the first sentence says she has more children than her neighbor. We are comparing her, she, with her neighbor. So who has more children, we are comparing that quality, so we will use then THAN. Next is he has more money than me. So we are comparing me with him and the quality we are comparing is who has more money. So since we are comparing quality of two pronouns here, we will use then THAN in this sentence. Next example is Sita is smarter than Laila.
So we are comparing two nouns here, Laila and Sita, and the quality we are comparing is who is smarter. So because we are comparing two things, we will call it THAN, Dan. Next example is India of 100 years ago was much larger than India today. We are comparing size of India today with the size of India 100 years ago. So we are comparing size characteristic of same place at two different times. So we will use the word THAN to compare then. आइए अब देखें कि then शब्द का प्रयोग कहाँ होता है और वह क्या होता है. Now let's see what is then and where it is used. सबसे पहले तो then जो है वह एक एडवर्ब होता है और यह टाइम से संबंधित जो चीजें होती हैं उनके बारे में काम में लिया जाता है कि जैसे पहले एक चीज हुई उसके बाद दूसरी चीज हुई, तो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स हुआ तो उसमें हम then का प्रयोग करते हैं. इसको सीक्वेंस ऑफ इवेंट को क्रोनोलॉजी ऑफ इंसिडेंसेस भी कहते हैं. क्रोनोलॉजी का मतलब पहले एक चीज हुई फिर दूसरी चीज हुई. जैसे जो है क्रोनोलॉजी में है कि मंगलवार जो है वो सोमवार के बाद आता है, ट्यूसडे जो है मंडे के बाद आता है, तो वह क्रोनोलॉजी है. इंसिडेंसेस की मतलब कोई भी घटनाएं हुई तो उनका क्या सीक्वेंस है. तो कहीं भी हमें दो घटनाएं दिखें एक के बाद एक होती हुई तो उसमें हम then शब्द का प्रयोग करते हैं. Then is used to compare two events in time. So there is a sequence of events. First one event happened, then the next event happened. So there is a chronology of two incidences occurring. That's where we use then. So then is used with time related issues. No comparison with then, only time related issues, and then is an adverb. आइए देखें एग्जाम्पल then के प्रयोग के. She came and then she sat down. यहाँ दो चीजें हैं कि वह पहले तो अंदर आई she came, और she came वह आई और वह बैठी. तो इसमें दो इवेंट हुए तो हम उनको जो है उनके बीच में जो वर्ड लगाएंगे वो होगा THEN then, कि पहले एक इंसिडेंस हुआ या इवेंट हुआ कि वो आई, फिर दूसरा इंसिडेंस या इवेंट हुआ कि वह बैठी, तो हम then का प्रयोग करेंगे. अगला एग्जाम्पल है she will go to the school and then to the health club. अब यहाँ दो इंसिडेंट्स हो रहे हैं. she will go to the school मतलब पहले वह स्कूल जाएगी, and then to the health club और फिर उसके बाद हेल्थ क्लब जाएगी. तो ये इंसिडेंट एक के बाद एक हो रहे हैं तो हम इन दोनों के बीच में THEN then का प्रयोग करेंगे. अगला एग्जाम्पल फर्स्ट अकबर एंड देन शाहजहां कंट्रीब्यूटेड टू द इंडियन कल्चर, की भारत की जो संस्कृति है उसको पहले अकबर ने उसमें काफ़ी योगदान दिया और उसके बाद शाहजहां ने योगदान दिया. तो दो इवेंट हुए, दोनों जनों ने योगदान दिया पर पहले एक ने दिया फिर दूसरे ने दिया. तो जो है क्रोनोलॉजी ऑफ इवेंट्स है, सीक्वेंस है उनमें, तो हम इसमें THEN then का प्रयोग करेंगे. We saw that then is used in sequence of events. So first example is she came and then sat down. So first she came, that was first event. She sat down, that was second event. So we will use then to connect these events, THEN. Next is she will go to the school and then to the health club. So again two instances are occurring. First one is she will go to the school and second one is she will go to the health club. They are happening one after another. So because these are happening in chronological order, so we will say then, THEN. Next example, first Akbar and then Shah Jahan contributed to the Indian culture. Again two events are occurring. First Akbar contributed to the Indian culture, then Shah Jahan contributed to the Indian culture. So to connect those two events we will use THEN then to link those two events, but they are happening over a period of time that first one event happened then the second event happened. One thing here, if both the things happen together at the same time
we don't use then, we use and. So that's thing to be careful about. अगर दो चीजें एक के बाद एक नहीं हुई और एक साथ हो रही हो तो हम then का प्रयोग नहीं करते, and का प्रयोग करते हैं. आपने देखा कि ये शब्द बहुत मिलते जुलते हैं, तो इसका प्रोनाउंसिएशन आप मेरे बाद रिपीट करें. THAN, then. अब नीचे वाला रिपीट करें. THEN, then. देखिए बाद वाला जो then था बहुत छोटा था और इसमें दे पे ज्यादा प्रभाव था पहले वाले में. Repeat after me these two pronunciations because they are different and you should speak the right one that people can understand you. First pronunciation is THAN, then. Now repeat the second one after me. THEN, then. आइए अब कुछ एक्सरसाइज करते हैं then और then के ऊपर. Let's do some exercises on then and then. Exercise 1, यहाँ आप वीडियो को रोक दें, जो ब्लैंक स्पेसेस हैं उसमें then या then का प्रयोग करें. जब अपने आंसर लिख लें तो वीडियो को फिर आगे चलाएं और अपने आंसर चेक करें. Pause the video here. Fill in the blanks with either then or then. Once you are done, restart the presentation to check your answers. Here are the answers. यहाँ ये जवाब हैं. He is taller than me. यहाँ हम उसकी और मेरी कंपैरिजन कर रहे हैं कि कौन ज़्यादा लंबा है, तो इसलिए हम दो जनों का कंपैरिजन कर रहे हैं क्वालिटी का, तो हम then THAN का मिलेंगे. सेकेंड एग्जाम्पल, you come then we will decide where to go. यहाँ हम दो घटनाएं हो रही हैं. पहली घटना है कि you come, पहला इंसिडेंस या इवेंट है कि तुम आओ, उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि कहाँ जाना है. तो वह इवेंट सेकेंड इवेंट है कि हम डिसाइड करेंगे कहाँ जाना है. तो ये जो दो इवेंट एक के बाद एक हो रहे हैं उसके बीच में हम THEN का प्रयोग करेंगे, क्योंकि THEN then का प्रयोग टाइम के जो है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर जो इवेंट होते हैं उनके लिए किया जाता है. अगला एग्जाम्पल है, शी इज मोर एजुकेटेड देन शीला. हम यहाँ शी और शीला की कंपैरिजन कर रहे हैं. क्वालिटी क्या है कि कौन ज़्यादा एजुकेटेड है, तो हम क्वालिटी का कंपैरिजन कर रहे हैं दो जनों के बीच में, तो यहाँ देन THAN का प्रयोग किया गया. अगला एग्जाम्पल देखें, लेट मी कॉल हर ओनली देन आई विल नो माई प्रोग्राम. वापस देखिए दो इवेंट हो रहे हैं. पहला तो मैं उसको कॉल करूंगा, फोन करूंगा. दूसरा ये कि तब मुझे पता पड़ेगा कि मेरा प्रोग्राम क्या है. तो अगेन दो इवेंट टाइम में हो रहे हैं एक के बाद एक. तो यह हम कि पहले हमने कॉल की और फिर उससे हमें पता पड़ा कि प्रोग्राम क्या है, तो हम इसमें THEN then का प्रयोग करेंगे. अगला एग्जाम्पल, rather than telling you to the secret now, I will wait for you to come and then I will let you know. देखिए हमने पहले देखा जहाँ पे भी rather आता है उसके साथ हम then THAN का प्रयोग करते हैं. तो यहाँ rather than में ये then का प्रयोग किया. फिर यहाँ सेकेंड पार्ट ऑफ सेंटेंस में I will wait for you to come, पहला भाग है कि पहला इवेंट यह है कि मैं तुम्हारे आने का वेट करूंगा, और उसके बाद दूसरा इवेंट है आई विल लेट यू नो, कि जब तुम आ गए तो दूसरा जो घटना होगी या इंसिडेंस होगा वो ये होगा कि मैं तुम्हें बताऊंगा जो सीक्रेट है. तो क्योंकि दो इवेंट एक के बाद एक हो रहे हैं टाइम में, तो हम THEN then का प्रयोग करेंगे. See, we saw here are the answers. He is taller than me, because we are comparing the height of him and me, and the quality we are comparing is height, so we will use THAN then. Second example, you come then we will decide where to go. Again we are comparing
Okay, here are the answers. He is taller than me. We are comparing two people, him and me, and the quality we are comparing that who is taller. So we will use THAN, than. Next one is you come, then we will decide where to go. Here there are two events happening. First event is you come, and the second event is we will decide where to go. These events are happening one after another, so we'll use THEN, then. Next example, she is more educated than Sheila. Here we are comparing she, her with Sheila, and the quality we are comparing is who is more educated, so we will use THAN, than. Next example, let me call her, only then I will know my program. Here two incidences are happening, two events are happening. First one is I will call her, and the second one is I will know my program. So first and second events are happening one after another, so we will say THEN, only then I will know my program. Next answer, rather than telling you the secret now, I will wait for you to come and then I will let you know. Here we said that with rather we use than, THAN, so here is rather than. In the second part of the sentence there are two things happening. I will wait for you to come, that is the first event, and the second event is I will let you know. So because these events are happening one after another, we will use THEN, then to connect them. ये एग्जाम्पल एक्सरसाइज 2 है. आप वीडियो को रोक दें, पॉज कर दें, जो ब्लैंक्स में देन या देन का प्रयोग करें, लिख लें जवाब, और लिख चुके हो तो वीडियो को आगे चलाएं ताकि आप अपने आंसर चेक कर सकें. पॉज द वीडियो हियर, fill in the blanks with either than or then. Once you are done, restart the video to continue and check your answers. ये आंसर्स हैं. पहला है if you do not follow my advice then I cannot help you, कि अगर तुम मेरा कहना नहीं मानोगे तो मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता. यहाँ दो घटनाएं हो रही हैं. पहली तो है कि तुम मेरा कहना नहीं मानोगे, और दूसरी जो है वह है कि I cannot help you. तो एक तो इस वजह से हम then का प्रयोग करेंगे. दूसरी एक और चीज जो देखने की है, जो if जिस सेंटेंस के शुरू में होता है उसमें बीच में कनेक्ट करने के लिए हम कंडीशनल then लगाते हैं. if then, इस बारे में आप हमारा प्रेजेंटेशन देख सकते हैं. if और then के ऊपर हमारा लेक्चर प्रेजेंटेशन है, वीडियो if and then. दूसरा एग्जाम्पल, if your focus is clear then nothing can stop you. वापस देखिए, if और then का रिलेशनशिप है, और आपका फोकस अगर क्लियर है तो आपको कुछ नहीं रोक सकता. नथिंग कैन स्टॉप यू. इफ जहां सेंटेंस के बिगिनिंग में आता है वहां बीच में THEN, then आता है. अगला एग्जांपल देखिए, इज 6 of something better than half a dozen of the same. कि कुछ लोग बोलते हैं कि जैसे 6 केले हैं या बोले आधा दर्जन केले हैं, तो दोनों में कौन सा ज़्यादा अच्छा है, या कौन से में ज़्यादा केले हैं, बराबर केले हैं. तो ये एक बोलने का तरीका होता है कि एक ही चीज़ को अगर तुम घुमा के दूसरी तरीके से बोलो तो उस चीज़ पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता. तो हम दो स्टेटमेंट को कंपेयर कर रहे हैं, कि पहला स्टेटमेंट है कि हम बोलें कि 6 केले हैं, और दूसरा स्टेटमेंट है कि आधा दर्जन केले हैं. तो दोनों में कोई फ़र्क नहीं है, तो हम कंपेयर कर रहे हैं दो स्टेटमेंट को, इसलिए यहाँ हम THAN, then का प्रयोग करेंगे. यहाँ देखिए टाइम लाइन कहीं नहीं है, टाइम का कोई संबंध नहीं है, इसलिए यहाँ THEN नहीं आएगा. अगला एग्जाम्पल देखिए, वर्क हार्ड फॉर अ फ्यू ईयर्स एंड देन यू विल बी एबल टू अचीव योर ड्रीम.
यहाँ दो घटनाएं हो रही हैं कि पहले तो वर्क हार्ड फॉर अ फ्यू ईयर्स, पहला इंसिडेंस, और दूसरा इंसिडेंस है यू विल बी एबल टू अचीव योर ड्रीम। और क्योंकि ये दो घटनाएं एक के बाद एक हो रही हैं तो हम इन दोनों को देन THEN से लिंक करेंगे। अगला एग्जाम्पल देखें, आई वुड रादर बी लेट देन सॉरी। हमने देखा रादर के साथ हम THAN का प्रयोग करते हैं। उसके अलावा भी हम यहाँ दो चीज़ों को कंपेयर कर रहे हैं कि हम लेट होना पसंद करेंगे या सॉरी होना पसंद करेंगे। तो हम दो चीज़ों को कंपेयर कर रहे हैं तो इसमें THAN का प्रयोग होगा। यहाँ टाइम लाइन कहीं नहीं है तो हम टाइम के THEN का प्रयोग नहीं करेंगे। इस सेंटेंस का मतलब यह कि आप जैसे कार चलाते हैं तो बहुत तेज कार चलाई कि लेट नहीं हो जाए, पर एक्सीडेंट हो गया तो उसमें आप सॉरी हुए। तो इसका कहने का मतलब यह है कि मैं भले लेट पहुंच जाऊं पर मैं ऐसा काम नहीं करूंगा जिससे कि मुझे नुकसान उठाना पड़े, सॉरी होना पड़े। Here are answers to exercise 2. First one is, if you do not follow my advice, then I cannot help you. Here, when we use if in the beginning of the sentence, then we use then in the middle of sentence THEN. Also, these things are happening one after another. Said you cannot follow my advice, I cannot help you. Same way, here if is used. If your focus is clear, then nothing can stop you. If and then we have a full presentation on that, video presentation. Watch that one. Next is 6 of something better than half a dozen of the same? We are comparing two statements. If you say there are 6 bananas or if you say there are half dozen bananas, which one is better? So we are comparing two statements, so we will use THAN then. Work hard for a few years and then you will be able to achieve your dream. Here again two incidences or two events are occurring. First is work hard for a few years and the second is you will be able to achieve your dream after that. So we connect these two events in sequence with THEN then. Next is I would rather be late than sorry. We mentioned earlier that if there is rather, we use then with rather. Besides that, we are comparing two states. Either I will be late or I will be sorry. What do I want to do? We are comparing two things, that so we will use then THAN. The meaning of this sentence is that if you drive and you don't want to be late and you have less time, you will drive fast and make an accident and you will feel sorry. So this sentence is saying I would rather reach late than making an accident and feeling sorry. One thing here, the word advice is spelled ADVICE. In some countries they spell it ADVISE. So find out what is the spelling in your country and follow that. कुछ देशों में एडवाइस की स्पेलिंग ADVICE होती है, कुछ देशों में ADVISE होती है। आप देख लें कि आपके देश में कौन सी स्पेलिंग चलती है और उसको फॉलो करें। तो हमने देखा कि देन क्या होता है, देन का प्रयोग कहाँ किया जाता है। उसके अलावा हमने देखा कि देन क्या होता है और देन का प्रयोग कहाँ किया जाता है। वी सॉ व्हाट इज देन एंड वेयर इट इज यूज्ड. वी ऑल्सो सॉ व्हाट इज देन एंड वेयर इट इज यूज्ड. अगर आप और पढ़ना चाहें तो इन साइट से पढ़ सकते हैं. इफ यू वांट टू रीड मोर और देन यू कैन गो टू दीज साइट्स एंड लर्न मोर. इस वीडियो को देखने के लिए बहुत धन्यवाद. अब आप इस ज्ञान को अपने दोस्तों के साथ, अपने स्कूल, कॉलेज और पूरे विश्व में बांटें. इस साइट के बारे में इंफॉर्मेशन दें, क्योंकि बांटने से ज्ञान और भी बढ़ता है. थैंक यू फॉर लर्निंग थ्रू दिस वीडियो. Now share this knowledge, as knowledge shared is knowledge multiplied. हमारे जो डिफरेंट लैंग्वेजेस में, डिफरेंट भाषाओं में वीडियो रिलीज होंगे आगे,
उनके बारे में मुफ्त जानकारी प्राप्त करने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें और सब्सक्राइब करें, जो कि फ्री है। हमारे वीडियो भी फ्री हैं अभी भी, और हमेशा के लिए वे फ्री ही हैं। आगे आने वाले भी हमारे वीडियो फ्री ही होंगे। इस साइट के बारे में इंफॉर्मेशन अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ पूरी दुनिया में अवश्य शेयर करें, क्योंकि बांटने से ज्ञान और भी बढ़ता है। जिस तरह मैं आपके साथ बांट रहा हूं, आप इसको औरों के साथ बांटें। इस सब के लिए आपका बहुत धन्यवाद। Now subscribe now for free to get information on our educational videos in different languages as and when they are released. Click here on the screen and subscribe for free. Our videos are free for now and forever for everyone in the world. Also, do not forget to share information on this site with your friends and family worldwide, because knowledge shared is knowledge multiplied.